निफ्टी फ्यूचर्स पर वो एक थोड़ा सा मुझे खटक रहा है। और दूसरा जो एफआई का लॉन्ग एक्सपोजर है वो मतलब अपने ऑल टाइम हाइस पर है। तो ये दो फैक्टर हैं जो एक जिसे कहते हैं ना कि ओवरबॉट मार्केट का आपको एक वो दिखा रहे हैं। पुट कॉल रेशो खैर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है आशीष। पुट कॉल रेशो 1.17 पर है, थोड़ा बढ़ा हुआ है लेकिन इतना बढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन फ्राइडे को देखिए स्टार्ट हुई थी नई सीरीज की, तो एक फ्रेश बाइंग है एफआईएस की। वॉल्यूम कम थे और वॉल्यूम कम ही रहने वाले हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग है। देखिए मैं फिर वही बात बोलूंगा, अगर ईटीएफ इंडियन मार्केट में लौटे तो वो मार्केट को जबरदस्त एक तेजी दिखाएंगे। या फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए। ये पूरा का पूरा महीना जो है, हो सकता है कि निफ्टी बहुत ज्यादा मूव ना दे आपको, वैसे हम ऑल टाइम हाई के करीब है, गिरेगा नहीं ज्यादा। और अगर ज्यादा गिरेगा नहीं तो मिड कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे। ये बहुत सिंपल एक लॉजिक होता है मार्केट में कि मार्केट को गिरना नहीं चाहिए, तब मिड कैप्स आउट परफॉर्म करते हैं। ज्यादा बढ़े नहीं चलेगा। तो 18,600 पर हो सकता है कि थोड़ा आप टाइम स्पेंड करें, और इतनी बड़ी वन वे रैली हो चुकी है तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल क्यूज जो है पॉजिटिव ही। ओवरऑल क्यूज पॉजिटिव, ऐसा भी थोड़ा सा ओवरबॉट है या थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशंस हैं, लेकिन कोई घबराने की जरूरत इस समय नहीं। और खैर आप शुरुआत में मेंशन कर ही दिया था कि टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है और ब्यूटीफुली बाजार रिवॉर्ड कर रहा है उस स्ट्रैटेजी को। तो जब तक वो स्ट्रैटेजी पे है, जब तक वो रिवॉर्ड कर रहा है, वहीं स्टिक करना है। तो फिर निफ्टी का ये तो फ्राइडे का सेशन था, रिलेटिव कामनेस के साथ हमने कामकाज करा। बढ़िया 18,500 के ऊपर निफ्टी ने फाइनली वीकली क्लोज डिलीवर करा। लेकिन जब बाय ऑन डिप्स करने का मन, तो आज की इस गिरावट, किन लेवल्स पे कंफर्ट, स्ट्रैटेजाइज कैसे करूं निफ्टी पे, क्या टारगेट नजर आ रहे हैं? वो 604 थोड़ा एल्यूट कर रहा है। देखिए आज फिर वैसे वही होगा कि एसजीएक्स निफ्टी वालों को तो एक अच्छा मौका मिल गया, हमको वो मौका मिलेगा कि नहीं पता नहीं। ठीक है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी वालों को तो एक अच्छा एक टाइम पे सुबह 90 पॉइंट भी नीचे था एसजीएक्स निफ्टी, तो उनको तो एक मौका मिल गया। पहले घंटे में दो लेवल हैं वॉच आउट करने के लिए। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है आज के लिए आपकी। पहला 18,445 स्पॉट पर की बात कर रहा हूं मैं। 18,445 निफ्टी पर, जो कि फ्राइडे का लो था आशीष। इंडिकेशन है कि हम वहीं स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट अगर एसजीएक्स निफ्टी राइट है तो 18,445 पर हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको फ्यूचर्स का लेवल देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप निफ्टी स्पॉट नहीं ट्रेड करेंगे, आप फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे या ऑप्शंस ट्रेड करेंगे। तो फ्यूचर्स का लेवल, फ्यूचर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एसजीएक्स निफ्टी का लो। वो जो मेरी एक स्ट्रैटेजी होती है कि एसजीएक्स निफ्टी का लो नॉर्मली नहीं टूटता है, तो एसजीएक्स निफ्टी का लो है 18,557 अभी के लिए। 9:15 तक देखते हैं, अगर और नीचे जाता है तो लगता नहीं है। जिस तरीके से थोड़ी सी रिकवरी आई है एसजीएक्स में ऑलरेडी, अब 35 पॉइंट की रिकवरी ऑलरेडी आ चुकी है एसजीएक्स निफ्टी में एक्चुअली आशीष। तो 18,557 फ्यूचर्स के हिसाब से आपका लो बन गया। एक बहुत सिंपल ट्रेड है, जहां खुले मार्केट, स्पेशली अगर 70 पॉइंट नीचे खुले, फर्स्ट ट्रेड इज बाय, क्योंकि मार्केट बाय ऑन डिप से काम कर रहा है। फर्स्ट ट्रेड विल बी बाय। आपको एक स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लगाना पड़ेगा 18,350 का, और 18,350 से 400 का जो जोन है उसमें आपको, मैं तो कहता हूँ उल्टा और थोड़ा ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये एक बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। तो वो एक जोन मिलेगा, और उस केस में आपका स्टॉप लॉस जो बन जाएगा वो बन जाएगा, मतलब 18,350 के नीचे अगर आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, 1 घंटा स्पेंड किया 18,350 के नीचे, तो फिर वो मार्केट का इंडिकेशन होगा कि उस ट्रेड से बाहर निकलिए। लेकिन 18,250 पोजिशनल ट्रेडर के लिए एक स्टॉप लॉस है। तो मेरा एक मानना ये है कि 18,350 से 400 एक जोन है, जहां पर आपको बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी भी कारण से, अगर ये लेवल आता है तो। और पोजिशनल लॉन्ग है तो आप 18,250। शॉर्टिंग के बारे में ना सोचें मार्केट में अभी बिल्कुल भी, क्योंकि 18,250 से पहले शॉर्टिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें। और एक और चीज का ध्यान रखें, निफ्टी आईटी, अगर मार्केट में रिवर्सल के साइन मिलेंगे, सबसे पहले निफ्टी आईटी आपको वो साइन देगा। 2 दिन का निफ्टी आईटी का इंटरडे चार्ट देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर है। वो शुरू में नीचे हल्का सा डिक्लाइन दिखाता आपको, लेकिन ये देखिए, ये वो चार्ट है जो बहुत ही ब्यूटीफुल, और ऐसा ही हमने डिस्कस किया था थर्सडे को भी। तो यहां से अगर एक इंडेक्स जो लीड करेगा वो आईटी, तो अगर आईटी में अगर आप सुबह स्टेबिलिटी देखेंगे, वो आपके लिए एक इंडिकेशन होगा कि अब आप निफ्टी में भी एंट्री कर सकते हैं। और एक चीज, जैसा मैंने कहा कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पर फोकस करें, ये महीना उनको बिलोंग करने वाला है। जस्ट फॉर द टाइम बिंग मैं निफ्टी पे थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव व्यू है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी पे ज्यादा पॉजिटिव, शायद आईटी जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के चलते। लेकिन ये आप नजर आ रहा है, हम मिक्स पार्टिसिपेशन अक्रॉस सेक्टर्स देख रहे हैं। आपने आईटी की बात करी, बैंक्स की भी बात छेड़ दी। निफ्टी बैंक को फिर अप्रोच क्या रहेगा इस समय? हमने फ्राइडे का क्लोज दिया ऑलमोस्ट 43,000 के आसपास के जोन्स पर। थोड़ा सा बैकफुट पर रखें इसको इस समय। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बैंक निफ्टी की स्ट्राइक पर निफ्टी से ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। 31 लाख शेयर्स ऐड में 43,000 के कॉल पे, मैसिव है वो। मतलब मैंने नहीं देखा कि इतनी भारी कॉल राइटिंग अगर हुई हो, वो भी सीरीज के पहले दिन ही। तो एक मार्केट आपको एक ऑप्शन राइटर के हिसाब से एक इंडिकेशन दे रहा है कि 43,000 टू 43,300 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 43,300 क्यों? क्योंकि 43,000 का प्रीमियम है करीब 290 रुपए, तो 300 रुपए तक, चलिए 300 तक, 43,300 तक वो कॉल राइटर
ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसको। लेकिन आशीष है तो ये भी बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। तो 42,800 अगर आप मिले, जो फ्राइडे को भी हमारा लेवल था वॉच आउट करने का, 42,800 आपको मिले तो वो एक लेवल है बाय करने का। लेकिन उसमें 42,500 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। 42,500 अगर टूटा बैंक निफ्टी का तो निकल जाइए उस ट्रेड से। और शॉर्ट अभी भी नहीं सोचना बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि शॉर्टिंग की मार्केट अभी है नहीं। लेकिन अगर शॉर्ट ओपन होंगे तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में ओपन होंगे, लेकिन अभी नहीं हुए हैं ओपन। वो जब ओपन होंगे तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है मेनली। बाय ऑन डिप्स का मार्केट बिल्कुल ठीक। और यही जोन थे बाकी 43,300 ही वो जोन थे जहां से फ्राइडे के हाईज बना के हम करेक्ट भी हुए थे। तो ये 43,000 43,300 एक थोड़ा सा रफ पैच हो गया भारतीय निफ्टी बैंक के लिहाज से, जरा सा वॉच आउट करिएगा। लेकिन बाय ऑन डिप्स 42,800 के आसपास के जोन्स पे खरीदारी, 42,500 के नीचे स्लिप हो रहा है किसी भी केस में निफ्टी बैंक, तब आप एग्जिट लीजिएगा। अभी टेक्सचर यहां पे भी गिरावट में खरीदारी करने का। और ये महीना रह सकता है मिड कैप स्मॉल कैप्स के आउट परफॉर्मेंस का, और वो